यहां से। डैडी! जाओ। डैडी! डैडी! बंद करो। पुलिस को फोन लगाओ। यहाँ तो कोई फोन ही नहीं उठा रहा है डैडी। मेरे मोबाइल से वेदांता को फोन लगाओ। इसका तो फोन स्विच ऑफ है। हेलो हेलो, आर्या बोल रही हूँ। हम पे हमला हुआ है, किसी ने डैडी को शूट कर दिया है। हमने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है। प्लीज सच्ची, प्लीज कम फास्ट। पहले रोना बंद करो और चुपचाप किसी सेफ जगह पर चली जाओ और उसके बाद पावर ऑफ कर देना। ओके। परिकर, शेट्टी के घर पे किसी ने हमला कर दिया। मुझे लगता है मनु भी हमला करने वालों के साथ ही है। हमें चल के उसे रोकना होगा। अरे सुनो, जल्दी करो। मनु ने शेट्टी के घर पे जाकर हमला कर दिया। ये शेट्टी अपन का पीछा नहीं छोड़ने वाला है। यहाँ बैठी डैडी। डैडी! सच्ची? लाइट जला दो। इनको हॉस्पिटल ले जाना होगा। ओके। मुत्तू भाई, हाँ। इसे भी बांध के रखो। हाँ। मैं जब तक नहीं बोलूंगा छोड़ना नहीं। तो शेट्टी का बेटी कहाँ? बाहर परिकर और गनी उसके साथ में। शाबाश, अब शेट्टी हमारे रास्ते पे आ जाएगा। तुमने जैसा काम मैंने कर दिया ना, अब मेरे बेटे को छोड़ दो। अपने जैसा समझ के रखेला है क्या? कब की घर पहुंच गई है? मम्मी, मेरा बच्चा। अब मेरा सिंगापुर जाने का कोई मन नहीं। ऐसा? मेरा फ्रेंड्स के साथ ट्रेन में, बस में, ऑटो में घूमने का दिल कर रहा है। ये फ्रेंड बोले तो बॉयफ्रेंड ना? बॉयफ्रेंड्स की जरूरत नहीं है। हाँ। मुझे लड़कों में दिलचस्पी ही नहीं है। अपन भी ऐसा ही है, सेम टू सेम। बॉयज में एकदम दिलचस्पी नहीं है। हाँ, अगर गर्ल्स रहेगी तो चल जाएगी। अरे गाड़ी में बैठो, बिग ब्रदर आ रहा है। हेलो मिम साहब। हाँ?
मैं हूँ खान। यस। डिसूजा की जगह पे शेट्टी साहब ने मुझे रखा है। ओह थैंक यू। बैठिए। ओके। वाओ। यस। Yes, yes, bro. Yes, बिग ब्रो, मुझे अभी डैडी से बात करनी है। अल्लाह। शेट्टी साहब को फोन लगा ना। अभी जल्दी तेरा फोन ला। अबे जल्दी कुछ करना तेरी तो। अबे 2 मिनट रुक, मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ लगा। शेट्टी साहब मेम साहब बात करना चाहती हैं। हेलो डैडी, इनका बिग ब्रो तो ना सुपर्ब है। एक पजेरो में इतने सारे लोग मुझे किडनैप करने आए थे, बट ही फेस देम ऑल अलोन। डैडी, अब मैं सिंगापुर नहीं जाऊंगी। मैंने इन लोगों से बात कर ली है। मेरे पसंद की जगह जाने के लिए ये सब लोग तैयार हो गए हैं। प्लीज डैडी, प्लीज। ओके बेटा, ये लोग सब संभाल लेंगे। यू विल बी सेफ। डरने की कोई बात नहीं है। हैप्पी जर्नी। थैंक यू डैडी, लव यू। लव यू टू। क्या बात है। अब मैं सिंगापुर नहीं जाऊंगी, जहाँ मेरा दिल करे वहाँ लेके चलो, डैडी ने बोला। हाँ? ऐसा बोले क्या? हाँ तो आर्या शेट्टी पे तू शक करता है? जो शेट्टी साहब ने बोला वही ये बता रही हैं। जितना बोला है उतना कर। ओके? ऐसी बात है तो ठीक है, चलिए बैठिए। सुनो ना, थैंक यू सो मच। मनु, अभी तुम कहाँ पर हो? हे भगवान, अब कौन सी भाषा में बताऊं तुम्हें? जिस भाषा में समझती हूँ ना, उसी में बताओ। अरे मैं जेल के गेट के सामने खड़ा हूँ। 10:30 बजे आईजी साहब से अपॉइंटमेंट है। अभी 15 मिनट बाकी है। वैसे तुम अभी कहाँ पर हो? इस बैंगलोर के ट्रैफिक के बारे में तुम मुझसे ज्यादा जानते हो ना मनु। मैं भी ऑन द वे हूँ। हाँ ठीक है, ओके। अच्छा, तुम्हारे भाई का नाम क्या है? सच्चिदानंद सर। हाँ, सच्चिदानंद जिस गुनाह में कैद है, ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर कैद हैं। कर्नाटक के हर जेल में ऐसे लोग भरे पड़े हैं। अगर आप इसे छुड़ाना चाहते हो तो इसके लिए बहुत सारे प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे। मैं उन सबको छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ सर। मैं तो बस अपने भाई को छुड़वाना चाहता हूँ।
उस आदमी ने तुम्हें पकड़ के जेल में नहीं डाला। तुम ऐसे क्यों बोलते हो मनु? तो फिर इसकी बातें सुन के लग रहा था कि सबके रिश्तेदारों को बुलाकर यहीं पर धरना कर दूं। सरकार के पास बहुत पैसा है, 90 क्या 900 लोगों को जेल में रख सकते हैं, पर मैं अपने भाई को जेल में नहीं रहने दूंगा। थोड़ा धीरे। सुनो, अब हमें डीजीपी साहब से अपॉइंटमेंट लेना चाहिए। मंगलापुरम जेल वार्डन की रिपोर्ट बहुत फेवरेबल है, ये मैं रेकमेंड करके गवर्नमेंट को भेजूंगा। सर, इससे पहले जो यहाँ बैठते थे वो डीजीपी भी यही बोलते थे, और फिर जब लिस्ट आएगा सिर्फ मेरे भाई का नाम नहीं रहेगा। तो फिर गवर्नमेंट के साइड से कुछ तो आएगा। मेरे जन्म होने से पहले ही जेल गया था मेरा भाई। इस साल मैं 24 साल का हो गया हूँ। भाई की डबल लाइफ टाइम सजा भी पूरी हो गई, तो इस बार क्या प्रॉब्लम है सर? वेल, आप लोग होम मिनिस्टर से मिलकर एक कंप्लेंट दे दीजिए। हेलो। कहाँ हो तुम? सॉरी यार, दीदी ने गुड्डू को स्कूल से पिक करने के लिए बोला था। इसको घर पे ड्रॉप करके आती हूँ। इतने में तो मिनिस्टर साहब यहाँ से निकल जाएंगे। ओह, तो इसको भी साथ में लेकर आ जाती हूँ। ओके ठीक है, जल्दी आओ। ये फाइल दे देना। आ जाओ। गुड इवनिंग अंकल। गुड इवनिंग। ओहो, इस बार पप्पू को भी मिलवाने लाए हो। बस पहचान नहीं करवाना चाहता, इसे भी तो पता चले कि दुनिया किस रंग की है। तुम्हारी बात से ही पता चल गया कि काम नहीं होने वाला है। बैठ जाओ। ये रिक्वेस्ट लेटर है अंकल, अगर आप एक बार कह देंगे तो मिनिस्टर साहब आपकी बात को टालेंगे नहीं। वो मेरी भी उतनी ही सुनता है जितना तुम्हारी सुनेगा। मिनिस्टर थोड़ी रिश्तेदार है। अब फाइल में आगे पहुंचा देता हूं, लेकिन कोई उम्मीद मत रखना। अच्छा चलो। तुम लोग कई सालों से यहाँ आते जाते हो, इसीलिए मैं खुला बता रहा हूँ। इंटेलिजेंस रिपोर्ट तुम्हारे भाई के अगेंस्ट है। ये तो अन्याय है सर। तुम्हारे भाई को बाहर छोड़ना खतरनाक है। दैट्स द इंटेलिजेंस रिपोर्ट। हाँ चलिए भाई, चलो। एक्सक्यूज मी, चलिए। अब सिर्फ एक ही आदमी तुम्हारी सहायता कर सकता है, एडविन मोजेस। ये लो, इस नंबर पे बात कर लेना। गुड मॉर्निंग साहब। सर, ये सेंटर से सच्चिदानंद के लिए लेटर आया है। मुझे ग्राउंड में थोड़ा काम है, उसके बाद आके मिलने के लिए कहो। ओके सर। क्या है? मैंने क्या किया है भाई? मुझे क्यों मार रहे हो? आखिर मुझसे गलती क्या हुई? तो तूने कुछ नहीं किया बेटा। सुअर कहीं के लो समझा है। इधर आ, मुझसे पंगा। सुअर कहीं के। तू और मैं, हम दोनों यहाँ पर सजा काटने आए हैं। अगर तूने दोबारा इसके ऊपर हाथ उठाया तो तुझे काट के फेंक दूंगा, सुअर कहीं के। व्हाट हैपेंड सची? क्या मैटर चल रहा है? अरे तो म्हटलं होता की काय त्रासच देतोय खरं. आपण पण काय कळतच नाही त्याला सुट्टीसाठी म्हटलंय मी. आओ, इस बार रिहाई के लिस्ट में तुम्हारा नाम भी है. कांग्रेचुलेशंस. ये लो तुम्हारे भाई की चिट्ठी. मेरे प्यारे भाई, इस बार एक गुड न्यूज़ है. आपका रिलीजिंग ऑर्डर मिनिस्टर ने साइन कर दिया है. मुझे पूरा यकीन था भाई कि एक ना एक दिन आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा. और देखिए, सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा घर बहुत खुश है. आपके आने की खुशी धूमधाम से मनाई जाएगी. बाकी सब मिलकर बात करेंगे. इस स्वतंत्रता दिवस मैं जेल के बाहर आपका वेट करूंगा. अपना ख्याल रखिए. आपका छोटा भाई मनु.